आर वी आस्किंग द राइट क्वेश्चन कि बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके क्या करना है, क्या बनना है, ये कोई गलत सवाल नहीं होता यदि हमारे इंटेंशंस सही रहते। हमारे इंटेंशंस हैं बड़े होके डॉक्टर बनोगे ये ऐसा आंसर सुनाई दे, बड़े होके लॉयर बनोगे ऐसा आंसर सुनाई दे, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे। Okay. नमस्कार एंड वेलकम। करियर डिसीजन मेकिंग हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर क्या इसकी सही प्रोसेस हमको पता है? शायद नहीं। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर रीजन। वेलकम सर। हेलो नितिन। एंड सर, इंटरव्यू चालू करने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करें जब भी उनको करियर डिसीजंस लेने हों। श्योर, जो मुझे पता है, जो मैं कह सकता हूँ कहूँगा। करेक्ट सर। सर सबसे पहले आपका करियर जर्नी कैसा रहा? मेरी करियर जर्नी नितिन, पोस्ट माय एजुकेशन एज एन इंजीनियर मैंने भिलाई स्टील प्लांट में प्रोक्योरमेंट और प्लानिंग जोन देखा एज एन इंजीनियर एंड एज अ प्लानर एंड एज अ मैनेजर. Within that time duration only, I started being a presenter in Bhilai Steel Plant. Bhilai Steel Plant के जो प्राइम मिनिस्टर ट्रॉफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें भिलाई स्टील प्लांट को शोकेस करना होता है at national level, तो I started doing that. Parallelly, I was teaching. क्योंकि that has been my passion and I love teaching. तो ये बात पैरेलली चल रही थी जब मैं भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहा था. पैरेलली I was teaching in the school to the students, like maths and physics, coaching और school सब जगह दोनों मिक्स करके चल रहा था. And this span of career extended to around 10-12 years. Okay. Then KPS Raipur happened and I had to resign from Bhilai Steel Plant. So I resigned from Bhilai Steel Plant and started taking care of school. Now here the roles were a little different, although I was teaching in the beginning and off and on I keep teaching, but mostly it was an administrative role and running one school and then as an executive director opening more schools and running them properly. Eventually ये देखने के लिए कि भाई जो भी आज रायपुर रीजन में 10,000 बच्चे हैं वो कैसे उनके लिए क्या किया जाए कि वो अपनी लर्निंग बेटर कर सके. Recently for last 3 years, while this career is going on, I have started a startup for children with special needs. इसका focus ये था कि there are a lot of children who are who struggle, not necessarily they have special needs, but उनकी academic difficulties होती हैं और उनको so called labeled as weak students कर दिया जाता है. तो ये मुझे परेशान करता था. तो now that is the place that I am So if I look into, तो आपके टोटल करियर स्पेन में 3 डिफरेंट करियर्स हो चुके हैं अभी तक. for sure. 2 मिलते जुलते हैं, एक तो एकदम डिफरेंट है, बाकी 2 मिलते जुलते हैं. करेक्ट सर. कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ करियर डिसीजन मेकिंग, जो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कहाँ से आया ये सवाल. तो मैं एक स्कूल है यहाँ पे आरंभ स्कूल, तो आई वॉज टेकिंग अ सेशन फॉर स्टूडेंट्स. तो द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल सेड कि नितिन, क्या हम 6-7 के बच्चों को भी बैठा लेते हैं? बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनरली हम 9, 10, 11, 12 के लिए लेते हैं. तो 2 घंटे का सेशन हुआ, पूरा सेशन करियर डिसीजन. कुछ हमने जो हमारे जितना मेरे पास चीज़ें हैं वो मैंने शेयर करी, सब खत्म हुआ. वी ओपन दी सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. तो कुछ बच्चों ने 9, 10th वाले थे, उन्होंने उस प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हुए. तो देयर वाज वन गर्ल, आई थिंक 7th की बच्ची रही होगी, एंड शी सेड सर ऑल गुड, बहुत अच्छा हुआ सेशन, आपने बताया, हमको प्रोसेस समझ में आ गई, बट मेरा एक क्वेश्चन है. मैंने कहा यस प्लीज़ पूछो. बोले सर आपने ये तो बताया नहीं कि व्हाट इज़ करियर.
एंड आई वाज लाइक कि ये सवाल वहीं से आ सकता है 11-12 के बच्चों के साथ, एंड दैट रियली मेड मी थिंक कि क्या हम एक प्रोसेस बात कर दे रहे हैं, ये अज्यूम कर लिया है कि डेफिनेशन वही है। तो मैं इस इंटरव्यू को वहीं से चालू करूंगा सर। क्या कोई व्हाट इज करियर अकॉर्डिंग टू यू, और क्या इसकी हम एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बना मान सकते हैं? देखो नितिन, मैं तुम्हें देखो बोल रहा हूँ, तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हें बड़े सीनियरली देखते हैं, पर मैं तुमको अच्छा, आप तो मेरे मेंटर है ना। तो मेरा मानना है, सी वी कैन हैव डेफिनेशंस ऑफ करियर, मल्टीपल डेफिनेशंस, चाहे वो डिक्शनरी डेफिनेशंस हो या कोलोक्यूअल डेफिनेशंस हो, कि तो हम देख सकते हैं उसमें। मेरा जो अपना, जो जैसे तुमने कहा और जो मैंने समझा है और या पढ़ा है उसके बेसिस पे, the basic thing in career is anything that we do, paid or unpaid, Okay. right, for a decently enough long duration of time, right, और इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन कर रहे हों, दिस इज व्हाट आई थिंक इज करियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑफ करियर और जॉब हो जाता है जरूर, हाँ, यू नो कि ये मेरा जॉब है और ये मेरा करियर है, राइट, और कई बार इंटरप्रेसिबली यूज भी हो जाता है ना। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, तो आई डिड मेनी जॉब्स इन द एजुकेशन करियर। करेक्ट। I did the job of a tuition teacher. I did the job of a coaching manager. I did the job of a school teacher. I did the job of a principal in a way, right, as an administrator. So I did a lot of jobs in this progression of this particular career, which was associated with education, right? तो दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट एक तो इन दोनों को जॉब माने जिसको करने से पैसा मिल रहा है, एंड अ शॉर्ट टर्म थिंग। करियर माने इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग, इट मे नॉट पे, लाइक पीपल, हम बोलते हैं ना, आपकी मदर का प्रोफेशन क्या है, हाउसवाइफ, राइट, it's in a way housekeeping in itself is in a way a career that they are, you know, keeping the house that they are following, and like a lot of you know, people are doing a very good, you know, social work which is not paying them, but that's their career, right? So that's how I look at it. बहुत इजी, अच्छे तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया था डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जॉब है और ये करियर है। एंड नेक्स्ट उस पर चलते हैं सर। मुझे 22 साल हो गए काम करते हुए, आपको उससे बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस सिनेरियो को 20-25 साल के सिनेरियो में देखूं, सो करियर्स चेंज बहुत हो रहे हैं। मतलब आज इन्फ्लुएंसर एक करियर हो सकता है जो कि आज से 7-8 साल पहले उतना ल्यूक्रेटिव करियर नहीं था। देयर आर मेनी सच करियर्स, राइट? तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं और ये करियर डिसीजन मेकिंग को कैसे इफेक्ट करती है? अब मैं वापस नितिन अपनी पुरानी बात पे जाऊंगा कि देखो, मैं इन्फ्लुएंसर को जॉब देखता हूं, करियर नहीं देखता हूं। आई मे बी रॉन्ग इन दैट, करेक्ट, बट मैं ये देखता हूं कि इन्फ्लुएंसर हमेशा से थे। द जॉब ऑफ इन्फ्लुएंसिंग was always there, and that career was always there. How was that job executed has changed. Correct, absolutely, right? So to my point, many of the careers which people say careers नए आ गए, मुझे लगता है कि you know how those the careers were always there. हाँ, अब जैसे इंटरनेट आया फॉर एग्जाम्पल, राइट, इंटरनेट आया तो कम्युनिकेशन का जो करियर था ओवरऑल, यू नो, रीचिंग आउट का, that came up in a very big way, in a very different way. बट एक बार वो आ जाने के बाद उसके अंदर आने वाला हर ऐप जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी या तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, या एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, राइट? सो how are you approaching that particular career, or you know, that has changed.
the growth, the spiral has changed. करियर के पैटर्न्स भी लगभग सिमिलर हैं. देयर हैव बीन लाइक लीनियर पैटर्न, एक बार जॉब ज्वाइन किया खत्म कर दिया. ऐसा आज भी हो रहा है. इफ आई से बायजूस, एक ट्यूशन टीचर बायजूस बनाता है. It's a linear career. He has not done a lot of different things. He remains in education. True. He remains in test prep as a career. Right? तो इट्स अ लीनियर करियर. ये अलग बात है कि कहाँ वो एक ट्यूशन टीचर से एक $22 बिलियन की कंपनी का होलसेल बन जाता है. माय फादर इज ऑल्सो अ टीचर. जब हम बड़े हो रहे थे हमने कभी नहीं सोचा था कि एक टीचर इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर सकता है. टेक्नोलॉजी हैज रियली चेंज्ड दैट क्वेश्चन. एब्सोल्युटली. एंड सर, अब आते हैं बच्चों की तरफ जो एक्चुअली रिसीविंग एंड पे है हर चीज. और अगर मैं बच्चों से पूछूं तो करियर डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है एक सवाल से, जो कि हम जाने अनजाने सोच के एक बच्चे से पूछ लेते, बेटा बड़े होके क्या बनना है. हमारे दिल के बहुत करीब है ये सवाल. मतलब मैं अगर एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी देखूं तो पहला चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आर वी आस्किंग द राइट क्वेश्चन कि बड़े होके क्या बनना है? I mean, I don't think so. I don't think so, and I disagree on this question. या जो हम इंटेंड कर रहे हैं वो सही नहीं है. बड़े होके क्या करना है, क्या बनना है, ये कोई गलत सवाल नहीं होता यदि हमारे इंटेंशंस सही रहते. हमारे इंटेंशंस हैं बड़े होके डॉक्टर बनोगे, ये ऐसा आंसर सुनाई दे. बड़े होके लॉयर बनोगे, ऐसा आंसर सुनाई दे. इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे. राइट? हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि बड़े होकर मैं दुनिया में बदलाव लाना चाहता हूं. यदि ये हमारे इंटेंशंस हैं तो फिर हम क्वेश्चंस, उसके फॉलो अप क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बदले जाएंगे कि भाई किस तरह का बदलाव लाना चाहते हो, किस तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट लगना चाहते हो. What is the purpose of your life? ये क्वेश्चन असल में बड़े होकर के क्या बनना, क्या करना चाहते हो, दिस इज द क्वेश्चन. राइट? तो विवेकानंद अगर रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं, है ना, कि मैं बदलता हूं तो कैसे बदलता हूं. राइट? तो वो एक जो पर्पस का क्वेश्चन है. आई थिंक that's the intention that I want to say. That if that is there, then it's a right question. What is the purpose? How do you want to impact the world? What do you want to change? This is the question बड़े होकर के, क्योंकि there are limitation with the age and there is a time which will be spent for doing anything. भाई आप मतलब अपने जीवन में, कहते हैं ना, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है. मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन. राइट? लेकिन हम खुद ही आंसर एक्सपेक्ट करते हुए उसके इंटेंशंस को खराब कर देते हैं. एंड सर, मैं भी पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछते आ रहे हैं, बट दिस वर्ड इंटेंशन हैज कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. वेरी ट्रू. देन व्हाट शुड वी आस्क? वन इज आस्क दिस क्वेश्चन विद द राइट इंटेंशन कि अगर वो बोल देता है कि मुझे बड़े होकर डांसर बनना है तो फिर एक्सेप्ट करो उसको. अगेन मेरा वही कहना है नितिन, बैक टू माय सेम पॉइंट, कि what do you want to do in your life, right? Nobody can say I want to dance in my life. ऐसा कोई कैसे कह सकता है मैं अपने जीवन में डांस करना चाहता हूँ. राइट? ये कह सकता है कि मैं अपने जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहता हूँ, एंड इसको टूल की तरह से यूज करें. राइट? लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. जो कहे उसका मतलब है कि कुछ बच्चा, मतलब या तो उस बच्चे में ओवरली चारों तरफ से कुछ डाला गया है, या वो बच्चा ये बात आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा कि मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, मैं दुनिया से बीमारी हटाना चाहता हूँ. एंड लेट दोस गोल्स बी हायर. टू योर पॉइंट, व्हाट शुड वी आस्क? We should ask some very high, keep some very high goals and expect those, things from our kids, and tell them or expect from them that it's a long journey. Doesn't matter where they are sitting, but कोई बड़ी एक बड़े
एंड रिजल्ट को, एक बड़े इम्पैक्ट को, एक बड़े पर्पस को फॉलो करने के लिए जाएंगे। कोई ये कहता है क्या, जैसे इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कहता हूँ बचपन में हम लोग को ये आईआईटी करना है, क्या बड़े हो गए क्या आप आईआईटी करेंगे, ऐसा ऐसा 10th में पूछा तो 12th में आईआईटी था तो बोल दिया जी आईआईटी करेंगे। लेकिन वो आईआईटी करेंगे बोल के अगर ये बोलता कि नहीं हम जाएंगे और प्रोक्योरमेंट और प्लानिंग के लिए एक्सेल में वो डाटा भरेंगे, ऐसा करके कोई बोलता नहीं है ना। मैं स्टैटिस्टिक्स करना चाहता हूं, ऐसा करके बच्चे बोलते हैं। लेकिन क्या ये यहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ के कहां तक जाना चाहते हो उस पूरे जीवन को देख सको, और दैट इज व्हाट वी मस्ट कीप ऑन एस्पायरिंग देम फॉर। एब्सोल्युटली राइट। एंड सर व्हाट इज द राइट एज, जब भी हम बच्चों से, नॉट द क्वेश्चन की बड़े होके क्या बनना है, करियर से रिलेटेड कोई भी बात अगर मुझे बच्चों के साथ करनी है, व्हाट इज द राइट एज वी शुड स्टार्ट आस्किंग दोस क्वेश्चंस? As early as grade 3, grade 4, kids are pretty adult. Again, what are you asking? And why are you putting those questions in front of them? आप चौथी क्लास में इसलिए रख रहे हैं क्या कि ये बड़ा मतलब 12th में आके नीट का एग्जाम दे, या आप इसलिए रख रहे हैं कि द डिसीजन मेकिंग दैट द चाइल्ड डज इवन एट द एज ऑफ 4th or 5th, in the grade 5th or 6th, that has some sense of why the child is doing something that the child is doing, right? like बड़ा एक कॉमन वो है, एक कहते हैं कि बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, लॉयर का लड़का लॉयर बनता है ना, किसान का लड़का किसान ही बनता है। तो परेशानी इस बात की है कि उसको एक्सपोजर जो है वो उन्हीं चीजों के आसपास का दिया जाता है, राइट? क्लास 3 के डॉक्टर के बच्चे को पूछना ये चाहिए कि अच्छा ये बताओ, ये दुकान में मिठाई कितने की बिकती होगी रोज, कितने किलो मिठाई बिकती होगी रोज, ये बताओ। एक लॉयर को अपने बच्चे से ये पूछना चाहिए कि अच्छा ये बताओ, ये साइकिल में चेन जो लगती है या जो ये बाइक में पेट्रोल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, या बिना पेट्रोल की गाड़ी क्यों नहीं चलती है, राइट? तो आप एक्सपोज कर रहे हैं, यू आर एक्सपोजिंग देम टू अ लार्जर अरीना ऑफ थिंग्स, because there is engineering in the environment, there is medicine in the environment, there is law in the environment, there is there are influencer in the environment, there is politics in the environment, right? जब नरेंद्र मोदी सामने आए या राहुल गांधी सामने आए या सोनिया गांधी सामने आए या जो बाइडेन सामने आए, तो are those questions we are asking, we're just talking, are we exposing them, and how these people are impacting the world per se, and how you can raise your aspirations of impacting, having a larger impact and exposing them to a larger, and therefore it's a long time. तो इसलिए तीसरी से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सही पूछो भाई, सवाल सही पूछो। ट्रू। मैं एक बात इसमें और ऐड करूं नितिन की, I believe this whole career thing has been overemphasized, overvalued, कि मतलब भाई जो बाय नेम करियर हैं पर से, जैसे हम करियर कहते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन की बात करी, तो हम बाय डिफॉल्ट वो एक्सपेक्टेड आंसर वाली जो बात है, एक्चुअली हमारे बच्चों को जो राइट क्वेश्चंस की तुम बात कर रहे हो, मैं ऐड करूंगा, हमको ये सिखाना है कि एथिक्स क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, मेहनत क्या है, सीखना क्या है, हाउ टू लर्न, very 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 important, right? Because wherever anyone is in their span of 10 years or 15 years, and because of the so-called VUCA world, we will have to develop this more. तो ये तैयारी करवाओ, ये पूछो, है ना, ये सीखने दो, ये सिखाने दो, यही मेरी I'll say on the question. This becomes the base for all the careers. Absolutely. अब सर 15 साल में स्कूल में इन्वेस्ट हो रहा है,
सोच जो जनरल पेरेंट्स की है कि भाई एक अप्रोच है 15 साल हम स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा करियर बनाना है, जो गलत परसेप्शन है। बीइंग इनटू अ पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम मैं भी मानता हूँ बहुत गलत परसेप्शन है, बट है। इस पूरे सिस्टम में हम करियर्स नहीं पढ़ाते हैं। अभी आपने एक बात करी कि एक्सपोज करो, थिंक उस स्कूल से बेटर कोई जगह नहीं उसको डिफरेंट एक्सपोजर देने की, और उस एक्सपोजर से फिर वो नैरो डाउन करके एक डिसीजन सही समय आने पे ले लेगा। ठीक है, तो मेरा पर्पस सर, जब मैं एक प्रोसेस की बात करूं इसको कि राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या प्रोसेस होना चाहिए करियर डिसीजन मेकिंग का। ये भाई ये तुम्हारी एक्सपर्टीज है, मैं नहीं जानता, मैं तो बच्चों को पढ़ाना जानता हूँ। और मैं वही बात जो तुमने कहा कि 15 साल का एक लंबा समय होता है और इट्स अ गुड टाइम टू गेट एक्सपोज्ड। एंड सी आज जब बातें हो रही हैं, हम स्किल्स की बातें कर रहे हैं जब, तो आई मीन अमंग इन एनीथिंग, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जैसे सोशल स्किल्स है, आई मीन I believe a schooling system is meant to learn social skills, is meant to, strengthen your emotional skills. आप जब किसी जैसे 100 बच्चों के बीच में हैं, 40 बच्चों के बीच में हैं, 10 बच्चों के बीच में हैं, एडल्ट और बच्चों के बीच में हैं, सेम थिंकिंग वालों के साथ में हैं, नॉट सो सेम थिंकिंग वालों के साथ में, सो यू लर्न हाउ टू नेविगेट द पाथ विद दिस इन दिस सेटिंग्स। टीचर गुस्सा है तो कैसे नेविगेट करना है, टीचर खुश है तो कैसे नेविगेट करना है, कैसे उसको मनाना है कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लूं, कैसे उससे बचना है कि मैं स्टेज पे न चढ़ूं, right? So these are social skills which every child is navigating in this whole process and is building the muscle. एंड आज सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी यही है ही। आप सो कॉल्ड करियर की जो बात कर रहे हैं, करियर इज अ लॉन्ग स्पैन स्पेंट इन एनी वर्क डन, अर्नड और नॉट अर्नड, is how will you navigate through that, tumultuous life that you are having, wherein you are exposed with a lot of, with a lot of social interactions, right? The other is emotional interactions, because you will fail, you will take part in sports, you will not get first, you will take part in academics, you will get less marks, your friend will get more, and he's the best friend, she may not share the notes, she may say कि मेरे को तो पता ही नहीं है और उसको फर्स्ट आ जाती है, so you are having this emotional trauma, you go through the teenage in the school system. केवल और केवल स्कूल है जो किसी बच्चे को उसके टीनेज लाइफ के से पास थ्रू करा सके. Absolutely. The whole pandemic has shown that no one else can deal with the teenage of a kid but for school. This social and emotional infrastructure that exists, not the academic infrastructure. This only can make the kid. So, preparing for anything in future, schools are not meant for preparing career. They are meant for preparation of future. Future has careers. Future has life. Future has personality. Future has family. Future has people. इनकी तैयारी कराता है ना करियर, तो उसका एक छोटा हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट बट छोटा सा हिस्सा है. आप अपने वाइफ के साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये स्कूल में आपका कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है. और कहते हैं ना कि संस्कार. स्कूल भी एक संस्कार देने का एक बड़ा हिस्सा है. जैसा परिवार है, जैसे समाज है, जिस समाज में आप रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस हैं, जिस हाउसिंग कॉलोनी में आप रहते हैं, उसका भी असर आप पर है. तो आई बिलीव दैट्स हाउ इट शुड बी ट्रीटेड, दैट्स हाउ इट विल बी सीन. द प्रोसेस इज टेक yourself from here to there, wherever you are, learn all the social and emotional and life building skills in this system. Help your child, help the schooling system, help the society to do this, and take that forward, because this is the most absorbing time. मैंने कुछ और सोचा था, बट ये एस्पेक्ट अब मैं क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, एंड अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखूं
तो वो नेगोशिएशन वाला स्किल मेरे स्कूल में डल गया था। वी केम फ्रॉम अ बॉयज स्कूल और स्कूल से छुट्टी मार के जाने के लिए बैठा, तो वो मेरे को आगे मेरे सेल्स करियर में बहुत काम आया। तो और हमने कभी स्कूलिंग को इस एंगल से देखा ही नहीं करियर के पार्ट से, जो आपने अभी पॉइंट्स बताए हम हमेशा बस एकेडमिक्स के ही एंगल से देखते आए। तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट कि ये जो सर ने अभी बात करी है, करियर को इस एंगल से भी देखना चालू करिए, क्योंकि यही चीज आपको सक्सेस दिलाएगी। टोटली। सर एक और चीज, फिर से हम पास्ट में चलते हैं। जिन्होंने आज से 30-40 साल पहले करियर डिसीजंस लिए, तो हर डिसीजन लेने के पीछे एक कारण होता है। तो उनका मेन कारण था भाई कितने जल्दी हम पैसा कमा लें। एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने वही चीज करी, आपके पेरेंट्स ने भी वही। मैक्सिमम करियर डिसीजन मेकिंग वाज इन एंड अराउंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, व्हाट ब्रिंग्स फूड ऑन द टेबल। राइट। आपने और हमने जब करियर चेंज किए, तो आज हम 3 करियर्स की बात कर रहे हैं, बट स्टिल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ कुछ और भी मुझे करियर से चाहिए। करेक्ट। अब जब मैं इन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं आज, तो वो मुझे बोलते हैं कि सर करियर से मुझे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, भैया करियर में क्या करना है, उससे पहले ये बताओ करियर से चाहिए क्या है। दैट्स व्हाट आई आस्क। सो दे टॉक अबाउट पैशन, दे टॉक अबाउट इंटरेस्ट, they talk about good working environment, they talk about how I can create a social impact. And when I relate this with my class 10th and 11th, ये हमारे तो थॉट प्रोसेस का हिस्सा था ही नहीं। सो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, और ये आगे चल के करियर डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कैसे करेगी? तो यही सबसे बड़ा कारण बनता है पेरेंट और स्टूडेंट के कॉन्फ्लिक्ट का भी। पेरेंट बच्चे अलग चश्मे से देख रहे हैं, पेरेंट अभी भी वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले चश्मे से देख रहा है। मैं बताऊं अगेन नितिन, मैं इस बात को, तुम्हारी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ। एंड इट हैज़, जो तुम कह रहे हो, इट हैज़ गॉट मोर टू डू विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। कि भाई बैक देन अर्ली 40s 50s 60s the overall financial stability of the country itself was not high, so how will a common man would be stable? And then 80s 90s things were doing better, and therefore while it was also wealth creation, it was not bringing food on table, it was also about wealth creation, जो हमारी आपकी जनरेशन कर रही है, but the new generation is talking about the value creation, right? इसमें एक पर्टिकुलर बात मैं कहना चाहता हूँ कि let us not villainize money, right? As well as let us not godify it too, right? क्योंकि विलनाइज भी होता है मनी, कि भाई अरे वाह पैसा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा वैसे भी बच्चे बोलते हैं, पैसा वैसा की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, मेरे को अच्छी लाइफ चाहिए। सो लेट्स नॉट विलनाइज इट, एंड एट द सेम टाइम कुछ बच्चे हैं आज भी जो बोलते हैं अरे क्या आप बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप और $10 million $5 million, ऐसा ये भी करते हैं। सो इट्स लाइक yes, they talk like this, right? So while both the things I would say to refrain from, but I would say you want to be an Elon Musk, the purpose should be big enough to save humanity, right? तो फिर then you are a multi-billion dollar company, doesn't matter, right? So it's an outcome. So bigger purpose or impact should be the priority with all. That's the first thing that I want to tell to the newer generation, right? To your point कि भाई ये नए बच्चे ऐसा करते हैं तो क्या किस तरह से उनको देखा जाना चाहिए. There was another question which you put forth to me. When I think जो एक और बात इस चेंजिंग शिफ्टिंग फॉर्मेट में मैं देखता हूँ कि can we really implant or create this system of respect, this system of what other is doing is also right, what I am doing is also right. ये थोड़ा सा बिकॉज हम एक सेट पैटर्न से, जैसे मैंने कहा कि हम जिस इन्वायरमेंट से बढ़े वो उस जगह में रह गए, तो वो मिस हो जाता था. तो एडल्ट और चाइल्ड का रिस्पेक्ट जो है वो मिस होता था, क्योंकि
मैंने जो कहा वो तुम सही समझो versus challenging this now. So this is happening. There is a challenge, there is a questioning which is happening, right? And while respecting this challenge, right? There are too many woke examples today. So and being a little bit, keeping yourself away from being a woke, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं दुनिया इतनी इंटॉलरेंट हो गई है, इसकी इतना एक्सटेंशन हमने कर दिया कि टॉलरेंस इटसेल्फ वाज इंटॉलरेंट फॉर दोज पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इंटॉलरेंस, राइट? दे कुड नॉट टॉलरेट. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की. बीइंग यू कैन गो to some extent, but can you come back and respect while what is that? While the children say you don't respect my opinion, I mean, there are sometimes when they themselves don't respect someone else's thought process, can they bring together? Because we are not an outcome of, say, only this 10, 15, 17 years, 20 years. We are an outcome of the Big Bang. है ना? So how we behave, how we go ahead, how we are successful. मैं एक अभी recently I was reading I am reading a book called Behave. It's an amazing book. I suggest anybody who reads should read it. And it talks about howsoever we behave, whatsoever we do, it has an impact of 1 second before, or 1 day before, a 10-year before, a million years before. Something has happened in your brain because of which you behave in the way that you are behaving. जिसको हम कहते हैं ना fight or flight million years का है भाई. तो इसी तरह से हमको ये समझना पड़ेगा. इसी तरह से जब हम किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं, सो कॉल्ड कोई चीज भी पूछो, बोलता है हम सक्सेस के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना. और किसी भी चीज का जो सक्सेस है उसके पीछे का की जो चीजें हैं वो केवल व्हाट यू डू इज नॉट इंपॉर्टेंट. आई वाज रीडिंग योर गट अफेक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग, राइट? नेवर एवर थॉट ऑफ इट. तो तुम्हारा जो फिजियोलॉजी है वो तुम्हारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है. जो तुम्हारे इमोशंस हैं वो तुम्हारी फीलिंग्स को इंपैक्ट कर रही है. जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं वो तुम्हारी थिंकिंग को इफेक्ट कर रही है. जो तुम्हारी थिंकिंग है वो तुम्हारे डिसीजंस को इफेक्ट कर रहा है. जो तुम्हारा डिसीजंस है वो तुम्हारे आउटकम्स को इफेक्ट कर रहा है. Now outcomes are impacted by your gut, by your physiology, by your heartbeat, heart rate variability. अभी कैसे आप बोल रहे हो कि तुम सही मैं गलत तुम सही, है ना? तो बिगर पिक्चर देख सकने की ताकत और बनानी चाहिए. We should build our muscles and we should make our kids build these muscles with so many of emotional trauma that is all around and so much of challenges everywhere around. You've been doing meditation for long. You know the power of just the breath is so important. That makes you successful in career. अभी सांस लेने से करियर का क्या लेना देना, बट है. तो that's the way that I can I can put these things here. बहुत different context है, but now I can relate with the cases which has come to me. The child start looking from the parents' perspective on a bigger way, and even the parent looks from the child perspective. तो वो conflict जो है ना, हमारा बहुत सारा टाइम तो पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्फ्लिक्ट को करियर प्लानिंग में मैनेज करने में निकल जाता है, राइट? एंड दिस गिव्स अ वेरी गुड रेफरेंस फॉर दैट. मूविंग ऑन सर, अब हम चलते हैं एक्चुअली जब करियर डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है. आपने जॉब और करियर का एक डिफरेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. जब हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बाहर बात करते हैं, जो लोगों का परसेप्शन है वो ये है कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है और वो अगर निकल गया तो मेरा करियर सही है. पहली चीज, क्या ये परसेप्शन सही है आपके हिसाब? मैं तो छोड़ देता हूं लोगों को डिसाइड करने के लिए. जहां 15 लाख बच्चे एक किसी एग्जाम में बैठते हैं, 12 लाख 14 लाख 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, वो एक मतलब कितना मिसनॉमर है ये तो हम खुद ही हम सब जानते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है बस ये है कि इकोसिस्टम, मुझे ऐसा
हम एज पेरेंट्स, जैसे 10वीं में बच्चा गया ना, तो लगता है हमको कुछ करना है अपने बच्चे के लिए, वो तो टीनेज में अपने धुन पे है, तो आप कहते हैं बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड, ऐसा, ताकि लगता है कि हम एज अ पेरेंट कुछ कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद 12वीं 11वीं 12वीं में आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप उसको ट्यूशन में एडमिशन करा देते हैं, लगता है एज अ पेरेंट हमने कुछ किया है ना, क्योंकि उसके बाद तो वो बोर्ड भी नहीं बोलना चाहते, तो आप पैसे दे दीजिए ताकि वैल्यू बनी रहे आपकी, तो आप एक कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं, ताकि लगता है कि ये किसी या एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरवा देते हैं, उन सब की बातें करते हैं चारों तरफ, कि लगे कि हाँ पेरेंट ने बहुत कुछ किया है। बच्चा कॉलेज जाता है, एक दिन के लिए भी पूछ नहीं सकते कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये स्टार्टअप कर रहा है कि नौकरी की तैयारी कर रहा है, नो आइडिया, है ना। और वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय, वो उस समय ऐसे लगता है आपको कि आप वैसा ये वाला कर लो, वो वाला कर लो, फलाना दिमागा करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, और बच्चा भी अपने अड़ोस पड़ोस के इम्पैक्ट से चल रहा होता है। तो मेरा मानना है कि हम एक अपना जीवन गुजारने वाले टाइप से कैसे पास करें, जैसे अभी वो रील देख के टाइम पास करते हैं ना, वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नथिंग एल्स, it's just dopaminergic thing that motivates you to get up every day and do something, instead of thinking it in a bigger way कि यार what am I learning out of it। अगर कि हर वो बच्चा, हर वो व्यक्ति, आज से नहीं, आज के 20 साल पहले भी ले लीजिए, और आज के मतलब 20 साल बाद भी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वेदर इट इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में वेदर इट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, जो अपने लर्निंग टाइम में वॉज बिल्डिंग स्किल्स, वो बहुत आगे गए, और जो स्टकअप थे वो एक्चुअली पासिंग टाइम है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू पास द टाइम, सो वी हैव टू गो टू दिस प्लेस एंड किटी करना है, फेसबुक करना है, ट्यूशन जाना है, सब एक ही जैसी चीजें हैं। लर्निंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव देयर, इट्स अबाउट जस्ट पासिंग द टाइम। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहती तो वो फिर कंपटीशन कहां आता जी, फिर तो डीप पढ़ते, फिर जाते गूगल में, और ये करके आते, और कहाँ एस्ट्रोनॉमी पढ़ते, फिर वो देखते कि मेरे को मजा इसमें आ रहा है, तो उसमें और कुछ जानते, और भी कुछ जानते, पेड़ों के बीच में रहते, पेड़ों की पत्तियां तोड़ते, पत्तियों के अंदर देखते, माइक्रोस्कोप भी देखते, गूगल में भी जाते, लर्निंग होती। लेकिन वो तो है नहीं जो तुमने कहा कंपटीशन और वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, क्यों? अब वो जब 15 लाख बैठते हैं और जब 50,000 60,000 हो जाते हैं, तभी जाकर के वो 50,000 का तो और कष्टदायक समय शुरू होता है, क्योंकि वो बेचारे अभी और 4 साल फंसे रहेंगे, 5 साल। ये जो 14.5 लाख है, इनका जीवन थोड़ा ठीक हो जाता है, अभी मेरे को सीखना है कुछ, है ना। तो ये ऐसे ही फिल्टर हो के everyone who's failing is learning new things and starting to figure out what next can I do. And so coming to the ecosystems now, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है और बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में, सही गलत में नहीं डालूंगा, बट है जो एग्जिस्ट है वो एग्जिस्ट होता है, करेक्ट। बट ये ट्रेडिशनल करियर्स के लिए, ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए रादर आई शुड एकदम सही तैयार कर रहे हैं, बट जो नए बच्चे आजकल आ रहे हैं उनका रुझान टुवर्ड्स ट्रेडिशनल जॉब्स डिक्लाइनिंग उस पे है, राइट, और वो डिफरेंट स्किल बेस्ड जॉब की तरफ जा रहे हैं। अब वो मुझे डांसिंग आती है तो मैंने उस पे कुछ बिल्डअप कर लिया, सिंगिंग में कुछ बिल्डअप कर लिया, फोटोग्राफी पे कुछ, बिल्डिंग समथिंग ऑन द स्किल पार्ट, करेक्ट। बट इसका इकोसिस्टम शायद नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग। तो स्कूलिंग सिस्टम में हम कैसे, एक तो पैरेलल इकोसिस्टम डेवलप करना शायद सरकार की जिम्मेदारी, जो जब होगा पता नहीं, बट एज अ पेरेंट, स्टूडेंट सेल्फ और स्कूल एक पैरेलल इकोसिस्टम अनकन्वेंशनल करियर के लिए कैसे डेवलप कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? मेरा वापस कहना वही है नितिन की बात टू अर्ली टू फोकस्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। टू अर्ली टू फोकस्ड, मैं डांस में करियर बनाऊंगा, मैं पेंटिंग में करियर बनाऊंगा, इट इज टू अर्ली टू फोकस्ड। ओपन रखा जाए, इट शुड बी वेरी बेसिक स्किल्स। जैसे मैंने कहा ना कि क्या आप रोज सुबह 6 बजे उठ पाते हैं?
क्या आप लगातार 4 घंटे बैठ पाते हैं? ये ज्यादा कीमती स्किल है। क्या आप एक 30 पेज लगातार पढ़ के उसमें से जिस्ट निकाल के उसको 2 पेज का बना पाते हैं? ये यूज होगा ना, तुम पेंटिंग में जाओ कि ड्राइंग में जाओ कि फोटोग्राफी में जाओ कि इंजीनियरिंग में जाओ कि मेडिकल में जाओ कि लॉ में जाओ, वट एवर यू मे डू, you will have to go out to see what is the best. There will be a lot of text available. उसमें से जिस निकाल के कुछ और अच्छी चीज निकाल के तभी आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। तो there are many very basic things which should be more focused on, right? There is something which I don't like for example, कैसे बच्चे बोलते हैं मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, राइट? 10वीं का बच्चा बोल रहा है मुझे मैथ्स, अरे कहाँ हो भाई, क्या मैथ्स नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है? कोशिश किया ये जानने की कि ये क्यों नहीं पसंद है, क्या वीकनेस है इसमें, ट्राई लर्न हाउ टू लर्न, है ना? वरना कल आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे होंगे क्योंकि आप उस चीज के एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक इंजीनियर्स डूइंग एन ऐप व्हिच इज ऑफ एनाटॉमी, है क्यों है? आज बच्चे 12th में वेरिड सब्जेक्ट की बात करते हैं, एनईपी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एनईपी भी बात करता है मल्टीपल, आप फिजिक्स की भी मेजर हो सकते हैं, साथ में आप अकाउंट्स भी पढ़िए क्योंकि आप अकाउंटेंसी कर रहे होंगे 5 साल बाद शायद। तो मेरा पॉइंट यह है कि हाउ कैन वी गेट इनटू दैट अनकंफर्टेबल जोन एंड लर्न हाउ टू बी देयर एंड कम आउट ऑफ इट, राइट? एंड नॉट जज आवरसेल्व्स एंड अदर्स फॉर दैट, for failing for that matter. तो मैं बोलूंगा अनकन्वेंशनल करियर हो चाहे कन्वेंशनल करियर हो, करियर एज आई सेड अर्लियर इज ओवरहाइप्ड। ग्राउंड जो है, जमीन पर आप ज्यादा काम करिए। अरे जब किसान जो है ना वो बीज पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो बोलता है कि जबरदस्त मैं जो है ना जमीन की कोड़ाई करूंगा और कैसी भी मिट्टी हो ऊसर से ऊसर वो भाई साहब उसमें पैदा कर देता है, हरियाली ले आ देता है। तो जमीन पे काम खूब जम के, फिर तो धान डालो, तुम गेहूं डालो, तुम ज्वार डालो, बाजरा डालो, सनफ्लावर डालो, फलेगा ही फलेगा। ये स्किल्स सीखना है। दैट इज व्हाट आई थिंक, वीडिंग स्किल्स, टिलिंग स्किल्स, दोज आर मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग लर्निंग स्किल्स। कौन सा बीज ज्यादा फल देगा, ये 3 साल बाद फल देगा कि 7 साल बाद फल देगा, वो हो जाएगा। इस पे काम करना, ये सीख जाओ और सीखो कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता हूं, किससे मदद मांग सकता हूं इन चीजों के लिए। एंड आई कैन वेरी वेल रिलेट नाउ विद द स्टूडेंट। जब मैं मिल रहा हूँ ये ग्राउंड रियलिटी से मिसिंग है और पिछले 2 सालों ने और वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाके एकदम सही चीज को ट्रू। क्योंकि जैसे मैं पूछता हूँ, कई बच्चे आते हैं सर क्या क्यों करना है, सर मुझे सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा कैसे करोगे, फिर वो बहानी उसके बाद फिर उनके पास बहुत क्लियर कट आंसर नहीं होते ना, कि जाओ रिसर्च करके आओ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आई थिंक फिर ये अगर हो गया तो बाकी कोई भी करियर इसके ऊपर बिल्डअप हो सकता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो या अनकन्वेंशनल हो। ठीक है सर, पेरेंट्स को ना हमने करियर डिसीजन मेकिंग में विलेन बना रखा है, बच्चों ने खास तौर पर हमने भी शायद अपने टाइम पे किया होगा, उतना ध्यान नहीं है, बट समहाउ वो पोर्ट्रे करके रखा हुआ है। बट पेरेंट्स हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, राइट? अब वो रोल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या हो कि वो क्या करें और क्या ना करें ताकि जो बच्चा है वो एक सही करियर डिसीजन ले पाए। नितिन, एक तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं सभी पेरेंट्स को बोलूंगा कि नितिन को फॉलो करें। हिज चैनल ही एक्सपोजेस अ लॉट एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पेरेंट्स। एक और चीज मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हम कैसा बिहेव करते हैं ये केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम इस वक्त किस जोन में हैं, राइट? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ,
तो मेरे डिसीजन सही गलत जो भी होंगे, या मैं बहुत कमज़ोर हूँ फाइनेंशियली, आई एम वेरी एट एन एवरेज प्लेस, मैं किसी स्कूल में प्यून हूँ, हैं, तो ये मेरे बच्चे के डिसीजन मेकिंग के लिए सही होगा कि नहीं होगा, मैं उसको क्यों सजेस्ट करूँ, राइट? ये लेट अस नॉट जज आवरसेल्व्स बाय वेयर वी आर, राइट? तो ये मैं पहला पेरेंट से कहना चाहता हूँ, वेदर यू आर वेरी सक्सेसफुल और यू आर नॉट, the biggest power that you have is you love your child, and this is the truth for the child also. This they should keep in mind. One thing which is most important is a parent has an unconditional love towards a child. 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में भी माँ बच्चे को फोन करके पूछेगी कैसे हो, हैं, कैसा चल रहा है, राइट? So there is this, and what does this unconditional love give to, first for the child and then also to the parent? I will tell why. To the child, it gives a place of emotional security. Badly needed. Once that is done, life में आप बहुत कुछ कर सकते हो. Once that is missing, आप बहुत जगह मिस हो जाते हो. तो बहुत जरूरी है इस फील को क्रिएट करना. For the child, understand its value. यदि आप ऐसे किसी परिवार में हैं जहां आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, irrespective वो अमीर हैं, गरीब हैं, आपकी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, आपके हिसाब से चलते हैं, नहीं चलते, आपकी बात मानते हैं, नहीं मानते, आपको खरीद के लाके देते हैं, नहीं देते, आपको ट्यूशन भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, आपको IIT के लिए बोलते हैं, मेडिकल, irrespective of that, if you have a family which loves, cares, done, you are done with your life, your battle, your career is set. कुछ भी करोगे जीवन में, कुछ ना कुछ करोगे. Parents, just remember this. एक अनकंडीशनल लव का जो पावर है, there is nothing which goes at par with that, which has any value at par with that. Just have that. और ठीक है, जब आपके पास ये अनकंडीशनल लव है ना, तो उसके साथ एक चीज और आ जाती है, वो है जिसको बोलते हैं पॉसेसिवनेस, कि मैं इसको इतना प्यार करता हूं ना, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि ये जीवन में कुछ अच्छा करे. ट्रू, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है पेरेंट्स. तो प्यार तो अच्छी बात है, इस पॉसेसिवनेस पर थोड़ा सा, क्योंकि आप कंप्लीटेड नहीं हैं. कई बार जीवन में आप अपने पिछली बिहेव, मैं वापस रेफर कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों ने आपको इंपैक्ट किया हुआ है ना? तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. आई थिंक यू विल डू अ गुड जॉब. जस्ट बी देयर फॉर द किड. आई थिंक सर दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो अंडररेटेड. जो नेक्स्ट पार्ट आपने बोला, मैं जब पेरेंट्स से पूछता हूँ आप ऐसा क्यों, सर मैं बहुत चाहता हूँ ये सक्सेसफुल हो, वो पॉइंट के ऊपर में ना बहुत सारे बिहेवियर गलत भी होते हैं. करेक्ट. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. एंड दैट अनकंडीशनल लव, आई थिंक फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसके बाद. एंड सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, शायद ये इंटरव्यू वो लोग भी देख रहे होंगे जो शायद गलत करियर चुन लिए हैं, राइट? अब अगर ये हो गया है, एक समय के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि आई एम नॉट मिसफिट नाउ, बट मैं छोड़ के एकदम नया स्टार्ट भी नहीं कर सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू. और ये बहुत बड़ा एक कारण है आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इश्यूज का. ये लोग क्या करें सर, कैसे मैं करूँगी रीस्टार्ट? एक लेवल तक पहुँच गए, क्या प्रोसेस हो, कैसे करा जाए कि मैं रीस्टार्ट कर सकूँ चीज़ों को? पहली बात तो नितिन, मैं वापस उस बात की बोलूँगा कि कोई करियर गलत नहीं होगा, है ना? आप चेंज करना चाहते हैं, करियर चेंज करिए. आपको यू आर फीलिंग समथिंग चैलेंजेस आउट देयर व्हिच आर राइट, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो गो बैक टू बेसिक्स, है ना? गो बैक टू बेसिक्स. क्या है कि जब हाथ कांपता रहेगा तो कैसे बंदूक सही जगह पर लगेगी, है ना? और हाथ जो कांप रहा है वो किस कारण से कांप रहा है, इसकी बात हमको, जैसे हम कैसे डरावनी चीज को देखते हैं तो हम हमारे माथे से पसीना छूटने लगता है.
ये हम फिल्म में भी देखते हैं तो छूटता है, और सिर्फ कहानी सुनते हैं तो भी छूटता है, और सामने देख लें तो कोई बात ही नहीं है शेर को, राइट। तो जब आप ये समझ रहे हैं कि ये सही नहीं है, तभी भी आपके हाथ से मतलब माथे से पसीना छूटता है, तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि एज अ करियर जिस चीज में आप सो कॉल्ड फेल करना अपने को सोच रहे हैं, हो सकता है ये फिल्म ही हो। तो लर्न टू थिंक और अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल। वही अपने आप को आधे से ज्यादा लोगों को जिता देता है। और दूसरा, गो बैक टू बेसिक स्किल्स। वंस यू गो बैक टू बेसिक स्किल्स, देन एनीथिंग एल्स जो दूसरा कुछ करना चाहते हैं, आप एजुकेशन में थे और आप जो है आपको मजा नहीं आ रहा था, लाइफ में कुछ और करना था, पर्पस आपका नहीं मिल रहा था, अचानक आपका लाइफ में पर्पस आया कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं कमजोर लोगों की सहायता कर सकता हूं, ये आपके मन में भाव आया और ये आपका पर्पस था, वही आपने उसको करियर बना लिया सोशल। तो गो बैक टू योर पर्पस, स्पेशली पीपल इन देयर सो कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। Go back to your purpose. Look at your purpose. Have the purpose in life. Careers will follow. And thank you so much, sir. To be very frank, मेरे पास ना एक perceived mind से बैठा था कि करियर की ये वाली चीजें आएंगी जो हम लोग करियर काउंसलिंग में यूज करते हैं, but you have given a completely different angle to this, and I think this will help. That process plus this information will definitely help parents and students to take a career decision. Thank you so much for your time, sir. मन तो नहीं कर रहा है इसको एंड करने का, बट हर चीज की जैसे शुरुआत होती है तो अंत कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। Thank you so much for your time, sir. Thank you, Nitin. Thank you. And I don't know how valuable these thoughts would be. It's just what I live by. Thank you so much. Thank you so much.